हेलो बच्चों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मीटर ब्रिज। नाम से ही देखने में लग रहा है इसकी कुछ सिमिलरिटी लग रही होगी आपको व्हीटस्टोन ब्रिज के पास, व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ। हमने लास्ट टाइम व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही वीडियो बनाई थी। एक्चुअली मीटर ब्रिज इज अ एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने पढ़ा था, ये प्रिंसिपल निकल के आया था P/Q = R/S। और उन्होंने एक बार मैं थोड़ा रिकैप करा देती हूँ, बताया था कि अगर इस तरीके से कोई 4 रेजिस्टेंस आप अटैच कर रखे हैं इस कॉम्बिनेशन टाइप में, यहाँ बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देंगे। ये नल डिफ्लेक्शन मेथड पे बेस्ड था, आपको याद होगा हमने नल पॉइंट ढूंढा था। और नल पॉइंट क्यों आता है, यहाँ की और यहाँ की पोटेंशियल इक्वल हो जाती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट वीडियो को देख लो। तो ये P, ये Q, ये R और S कहता है कि इनकी रेशो के बराबर होगी। अब जो मीटर ब्रिज है, पहली बात तो ये इसका काम क्या होता है। ये एक ऐसा सेंसिटिव इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का काम करता है। एक्चुअली एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में। और इसका प्रिंसिपल क्या रहेगा बता दिया मैंने आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज रहेगा। अब हम एक बार इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और थोड़ा मैथमेटिकल देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता ही आता है लगभग, तो आपको अच्छे से इसको कवर करना चाहिए। एक इस तरह का वुडन प्लांक होता है, लकड़ी का एक पट्टा सा, उस पर एक टर्मिनल यहाँ मिलेगा आपको, एक यहाँ मिलेगा। नीचे 1 मीटर का स्केल होता है, दैट्स वाई द नेम बिहाइंड दैट मीटर स्केल, क्योंकि ये जो स्केल है ये 1 मीटर का लगा रहता है, इस पर रीडिंग वैल्यूज़ होंगी। 1 मीटर का मतलब आप समझते ही हो 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम एक वायर अटैच करते हैं इस A पॉइंट से B पॉइंट तक। ये ज़्यादातर कॉन्स्टेंटिन का या मैग्नीन का होता है और उसका यूनिफॉर्म एरिया होगा, यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसको हमने इसके साथ अटैच कर दिया, यानी कि 1 मीटर का तार हमने यहाँ पे अटैच कर रखा है। ओके, अब 2 टर्मिनल आपको यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे हम कोई नॉन रेजिस्टेंस लगाएंगे, लेट इट इज़ R। 2 टर्मिनल आपको यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे हम अपना वो अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे। ज़्यादातर बुक में इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, रिप्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड करती है आप क्या लिखो। ये अननोन रेजिस्टेंस है S, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। हमें नहीं पता ये रेजिस्टेंस कितना है, यानी कि कोई रेजिस्टेंस गिवन होगा, हमें उसकी वैल्यू निकालनी होगी विद दिस मेथड। वैसे वैल्यूज़ निकालने के हमारे पास बहुत तरीके हैं, अगर कलर्ड तो कार्बन कोडिंग से भी निकाल सकते हैं या कैसे भी, ये मेथड है एक अननोन वैल्यू को निकालने का। फिर एक टर्मिनल आपको यहाँ मिलेगा और ये एक स्पेशल टर्मिनल है। देखो कुछ कुछ ऐसा बन रहा है, ये R 2 पॉइंट्स के बीच, ये आपका S इन 2 पॉइंट्स के बीच, और 2 पॉइंट्स ये यहाँ इस वायर के बन गए, और ये बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट के साथ इसके ऊपर से एक तार स्लाइड करके लेकर आते हैं ऐसे ऊपर से। इसीलिए इस मीटर ब्रिज को हम स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं। मान लो पेपर में मीटर ब्रिज ना आए, स्लाइड वायर ब्रिज आ जाए, तो भी आपको यही लिखना है, वन एंड द सेम थिंग। स्लाइड वायर ब्रिज इसलिए बोला क्योंकि जो वायर है वो स्लाइड होके आता है, राइट। ऐसे हमने स्लाइड करके ऐसे गैल्वेनोमीटर के एक एंड के साथ अटैच कर दिया और दूसरे एंड के साथ हम अटैच करेंगे, जो कि ये हो गया हमारा कनेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीटर ब्रिज। अब हम इसमें सप्लाई देंगे इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसके एक एंड से मान लो हम पॉजिटिव एंड कनेक्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली दूसरा एंड हम किससे कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव से, इस नेगेटिव से। अब देखो जैसे ही हम की टैप करेंगे द करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रू आउट द सर्किट। अब हमें चेक क्या करना है, सबसे पहले हम अपने कनेक्शन चेक करेंगे। जो की को एक बार इस पॉइंट पे रखेंगे, एक बार इस पॉइंट पे रखेंगे। अगर गैल्वेनोमीटर दोनों साइड डिफ्लेक्शन देता है तो आपके कनेक्शन सही है। अगर एक ही साइड डिफ्लेक्शन दे रहा है, या तो इधर ही या इधर ही, तो आपका कनेक्शन रॉन्ग है, यानी कि आपने एक ही एंड को दोनों एंड पे कनेक्ट कर दिया है, या कोई गड़बड़ है या कोई पॉइंट लूज है। तो आप इनको सबको चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस होता है जो फीबल अमाउंट ऑफ करंट आपको सर्किट में मेजर करके देता है। बहुत ही सेंसिटिव डिवाइस रहता है। इसके बीच में रहती है 0, इधर भी रीडिंग रहती है, इधर भी रीडिंग रहती है। मान लीजिए लेट मी सपोज द पॉइंट इज A, इट इज़ B। अब देखो A से B तक एक वायर अटैच है, तो वायर का अपना खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा, मैग्नीन का है, कॉन्स्टेंटिन का है। तो लेट मी सपोज दैट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज R पर यूनिट लेंथ। इसका मीनिंग क्या है कि 1 यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस R है, यानी कि 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो हम इसको 5R लिख देंगे, 10 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 10R लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 20R लिख देंगे। अब ये लेना किस पे है, क्या करना है हमें, अभी हमें 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कनेक्शन चेक कर रहे हैं।
जोकी को हम यहाँ रखेंगे तो लेट मी सपोज डिफ्लेक्शन इधर आ रहा है, फिर जब हमने जोकी को बी एंड पे रखा तो डिफ्लेक्शन इधर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम यहाँ से बी तक पहुँचते हैं, ऐसे टैप करते करते, स्क्रैच नहीं करना, ऐसे टैपिंग से चलना है ताकि वायर का रेजिस्टेंस चेंज ना हो। जब हम यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं बी तक, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं बी तक, तो कोई पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब गैल्वेनोमीटर 0 पे रुकेगा। देखो पहले डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था, फिर डिफ्लेक्शन इधर आ रहा था, फिर हम यहाँ से यहाँ गए तो डिफ्लेक्शन भी ऐसे ही वेरी करा। तो इसका मतलब कोई वायर पे पॉइंट ऐसा है जहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है आपको, 0। गैल्वेनोमीटर 0 दिखा रहा है मीन्स नल पॉइंट दिखा रहा है। याद करो मीटर ब्रिज को, वीडियो नहीं देखी तो उसको देखना। नल पॉइंट दिखा रहा है। नल पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा वायर के थ्रू। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इन दोनों एंड्स के बीच का पोटेंशियल इक्वल हो गया, ये देखो, ठीक है। सो हमें वही पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करते हैं, अब देखो कई बार क्वेश्चन आता है हम बैटरी गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज कर दें तो फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दैट डजंट मैटर, वर्किंग वैसे ही रहेगी। अब हमने जो कि को रखा ए पॉइंट पे, फिर हम टैप करते 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 लेट मी सपोज यहाँ पहुँच गए और ये लेंथ थी भाई एल सेंटीमीटर, और यहाँ पे आते ही हमारा गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, 0। हम इसको नोट डाउन कर लेंगे। तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ मैंने जो कि को यहीं पुट कर दिया तो कनेक्शन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RL, और ये बाकी कितनी बच गई लेंथ, ये 100 थी, L गई तो ये बच गई 100 माइनस L, तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R। देखो इसको एक बार कोरिलेट करके देखो इसके साथ, ये R, ये S, ये RL और ये 100 माइनस L इंटू R। ओके, नल पॉइंट अटेंड कर लिया। नाउ अप्लाई द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, R बाई S इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, RL अपॉन 100 माइनस L इंटू R। देखो इसको स्ट्रेच करके एक बार ऐसे, ये बन गया, RL इसके साथ अटैच है, ये इसके साथ अटैच है, बीच में गैल्वेनोमीटर आ गया, दैट्स ऑल। अब आपको ये भी पता है L लेंथ आपने निकाल ली, देखो R से R कैंसिल हो जाएगा, L लेंथ आप निकाल चुके हो, तो बड़ी इजीली आप क्या निकाल लोगे, S हो जाएगा 100 माइनस L इंटू R अपॉन L। L आप निकाल चुके हो, R आपको पता है, तो इस तरीके से आप अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेंगे। देखो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये ज़्यादा वेरी लो रेजिस्टेंस के लिए भी काम नहीं करता और बहुत हाई रेजिस्टेंस के लिए भी काम नहीं करता। और गैल्वेनोमीटर में ग्रेटर द गैल्वेनोमीटर करंट ड्यू टू अ स्मॉल डेविएशन हम कहेंगे हमारा सेंसिटिव है, उतना ही बढ़िया ब्रिज हमारा सेंसिटिव है। अब इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब आप सोल्व करेंगे तो आपको इस अननोन रेजिस्टेंस के साथ हो सकता है कोई पैरेलल में एक रेजिस्टेंस 10 ओम का, 20 ओम का, XY या सीरीज में ऐसे अटैच कर दिया और डिफ्लेक्शन पूछेगा कहाँ आएगा, तो पहले आप ऐसे निकालो। पैरेलल में कॉम्बिनेशन है तो नेट रेजिस्टेंस निकालो इसका, सीरीज में कंबाइंड है तो भी नेट रेजिस्टेंस निकालो, फिर नया डिफ्लेक्शन लो, वैल्यूज़ को पुट करो एंड फाइंड आउट योर आंसर। आई होप कि आप इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स वगैरह ट्राई करेंगे, कंसेप्चुअल करेंगे। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, एन्जॉय इट, रीड योर बुक्स केयरफुली। मैं कहती हूँ कि बुक्स को जरूर पढ़ो, डिटेल थ्योरी वटेवर कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं नहीं, आपको उनको बार बार पढ़ते जरूर रहना है और वीडियोस को बार बार देखो, रिपीट कर करके देखो, आपको समझ आएगा ज़रूर। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम पढ़ना चाहे और हमें ना आए, राइट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड यूटिलाइज योर टाइम, और अपने सिलेबस को साथ साथ करते रहें, कंप्लीट करते रहें। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं आपको कैसी लगी। थैंक्स।